अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो दो हिस्सों में हम कन्वर्ट करेंगे। एक में तो ये होगा कि हम देखेंगे कि पेशेंट की हिस्ट्री आपने कैसे लेनी है। दूसरा हिस्सा जो होगा पार्ट वो ये होगा कि आपने एक मेडिसिन है उसकी सिलेक्शन कैसे करनी है। पहला हिस्सा पेशेंट की जो हिस्ट्री है वो आपने कैसे नोट करनी है। दूसरा हिस्सा कि आपने मेडिसिन की सिलेक्शन कैसे करनी है। मैंने ये पहले ही नोट कर लिया हुआ है क्योंकि टाइम कम होता है, आपके पास भी टाइम नहीं होता, मेरे पास भी टाइम नहीं होता, इसलिए जल्दी जल्दी जो ना बात करते हैं ताकि आपको समझ आ जाए। वीडियो जो है अगर कंप्लीट देखनी है तो इसको स्टार्ट करें, वरना यहाँ से छोड़ जाएं, क्योंकि असल मकसद जो है वो लास्ट पे जब मैं मेडिसिन का नाम लिखूँगा ना तब आपको समझ आनी है कि ये मेडिसिन कौन सी बनी है और कैसे बनी है। एक भाई ने जो ना कल मुझे व्हाट्सएप किया कि डॉक्टर साहब ये मेरा मुकम्मल जो है डाटा है, यानी हिस्ट्री है, इसके मुताबिक जो ना मुझे मेरी मेडिसिन की सिलेक्शन कर दें। 2 सफ़ों के ऊपर उनकी मुकम्मल इलामत आई हैं, यानी कि 100-200 जो ना इलामत होंगी। बंदा जो ना खुद कंफ्यूज हो जाता है कि यार इसकी मैं मेडिसिन कौन सी बताऊं। खैर वो छोड़े, आप जो ना ये देखें कि सबसे पहले जब आपके पास कोई पेशेंट आता है तो आपके पास मरीज़ ने आना है तो सबसे पहले आपने उसका नाम लिखना है, पेशेंट नेम, साथ ही आपने उसकी एज लिखनी है, फिर उसका जो मेल है फीमेल है वो आपने लिखना है, ये मर्द है। उसका वज़न लाजमी देखें, वज़न कितना है, ये उसका भी 60 kg है, यानी कि 60 किलो। इसके बाद उसका जो पेशा का वो क्या है वो आपने नोट करना लाजमी। ये बंदा मजदूरी करता है, ये मैंने लिख लिया कि मजदूरी बंदा करता है। इसके बाद आ जाती है बारी कि आपने उसका बीपी जो है ये तो लाजमी चेक करें, बीपी लाजमी चेक करें। अभी इसका 120/70 है। इसके बाद आखिरी जो होता है बहुत ही बड़ा और इम्पोर्टेंट, वो आपने ये नोट करना होता है कि ये जो मरीज़ मेरे पास आया है क्या इसको पहले कोई बीमारी थी या अभी कोई बीमारी पहले है। वो बीमारी जो बड़ी हो वो आपने लाजमी नोट करनी है। अब आपने ये जो खाका है ये आपने हर मरीज से, ये नहीं कि किसी एक से पूछना है, ये आपने हर मरीज से पूछना है कि नाम, उसकी एज, उसकी जीन्स जो है, फिर उसका वज़न, पेशा, उसका बीपी और उसकी बड़ी बीमारी। अब असल जो बारी आती है वो है केस टेकिंग की। केस टेकिंग में बहुत सारे लोग जो है वो गलती करते हैं, उनको समझ नहीं आती कि हमने जो इलामात हैं वो कैसे नोट करनी है, सेंसेशन को कैसे अलग करना है और जो मोडालिटीज़ हैं कमी बेशी उनको कैसे अलग करना है। तो दोस्तों सबसे बेहतरीन तरीका जो है वो आप ऊपर लिखें केस टेकिंग। केस टेकिंग लिखा, इसके बाद आपने एक खाना ये बनाया, एक ये बनाया, एक ये बनाया, एक में लिखा आपने लोकेशन, यानी कि लोकेशन से मतलब ये है ये फुल बॉडी है। फुल बॉडी का जो पार्ट है जिसमें पेशेंट को मसला आ रहा है, वो दिल हो या गुर्दे हों, फेफड़े हों, वो आपने ये नोट करना है कि ये मेरी लोकेशन है, मुतलका अज़ा, ये है, आपने लोकेशन लिख लिया। अभी एहसास, सेंसेशन, सेंसेशन कहते हैं कि ये जो मुतलका उज़्व है जहाँ पर बीमारी आई है उसमें एहसास क्या है, फीलिंग क्या है, वो आपने अलग खाना बना लिया। इसके बाद आखिर में बारी आती है मोडालिटीज़ की, कमी बेशी की। एक मिसाल के तौर पर मेरे पास जो अभी पेशेंट आया था जिसकी ये मुतलका जो है स्टार्टिंग की हिस्ट्री है, इसके बाद हमने क्या किया, उससे पूछा कि आपको क्या मसला है। वो कहता है कि मुझे हड्डियों का मसला है। आपने लिख लिया कि हड्डियों के मसाइल। इसके बाद आपने पूछा और क्या मसला है, वो कहता है कि मुझे ना ऐसे फील होता है कि जैसे बुखार रहता है, यानी कि जैसे बंदे को टाइफाइड होता है। आपने लिख लिया कि बुखार, बॉडी टेम्परेचर, ये 2 चीज़ें जो हैं वो आपके पास आ गई। इसके बाद वो कहता है कि मुझे ना ये जो बलगमी झिल्लियाँ होती हैं, नाक या गला, यहाँ पर भी थोड़े से मसाइल होते हैं। आपने वो भी लिख लिया कि खसूसन बलगमी झिल्लियाँ। ये 3 चीज़ें जो ना आपने नोट कर ली। इसके बाद सबसे अहम चीज़ है ये, इसको आप जो ना कभी भी जो ना स्किप नहीं कर सकते, आपने ये लाजमी देखना है। वो ये है कि आपके पास ये पेशेंट आया, उसने ये बोला कि हड्डियों के मसाइल है, आपने इस चीज़ को आप जो है कभी भी स्किप नहीं कर सकते। वो ये है
हड्डियों के मसाइल उसने बताए। वो ये कहता है कि डॉक्टर साहब जब मैं थोड़ा सा चलता हूँ, हरकत करता हूँ, तो ये जो मेरी टांगें हैं, मेरी हड्डियों के मसाइल हैं, उसे मुझे थोड़ा सा सुकून मिलता है, रिलीफ मिलता है। यानी चलने से हड्डियों की जो तकलीफ़ हैं, जोड़ों की जो तकलीफ़ें हैं, दर्दें हैं, उसमें मुझे थोड़ी सी बेहतरी आती है। ठीक है, ये आपने लिख लिया हरकत से सुकून। डॉक्टर साहब मैं जब अपने जोड़ों के दर्दों के ऊपर गरमाइश पहुंचाता हूँ, गर्म पट्टी लगाता हूँ, गर्म टकोर देता हूँ, तो मुझे सुकून होता है। आपने लिख लिया गरमाइश से सुकून। साथ ही आपने ये लिख लिया गर्म टकोर से भी सुकून होता है। आगे ये कहता है कि जिस्म को लपेटने से, ये जो पट्टी बांधते हैं या फिर कोई मोटी चादर वगैरह बांधते हैं, तो उससे मुझे सुकून होता है। आपने वो भी लिख लिया जिस्म लपेटने से सुकून। वो कहता है कि डॉक्टर साहब मैं जब हरकत में रहता हूँ, मुसलसल वज़ा बदलता हूँ, चेंज करता हूँ, तो मुझे सुकून होता है। आपने लिख लिया कि मुसलसल वज़ा बदलने से मुझे सुकून होता है। ये आपने नोट कर लिया। इसके बाद बारी आती है एग्रावेशन की। वो कहता है कि ठंड से मेरी जो हड्डियों के मसाइल हैं, इसको ठंड से मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। आपने नोट कर लिया ठंड से ज़्यादती। मरतूब मौसम से, मरतूब मौसम होता है, ठंडा मौसम होता है, वो कहता है कि जब ये ठंडा मौसम आता है तब भी मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। उसके बाद कहता है कि भीग जाने से, भीग जाना यानी कि जब पानी पड़ता है जिस्म के ऊपर, उसको कहते हैं भीग जाना। भीग जाने के बाद बंदा थोड़ा सा ठंडा हो जाता है, जिस्म ठंडा होता है, तो ऊपर उसने पहले ही बता दिया हुआ है कि मुझे ठंड से तकलीफ़ होती है। साथ ये कहता है कि भीग जाने से मुझे तकलीफ़ होती है। आपने नोट कर लिया। आराम के दौरान पसीना आने से काम के बाद जाती। ये कहता है कि मैं जब काम करता हूँ, काम के दौरान मुझे पसीना आता है, पसीना आने की देर है तो मेरा जो जिस्म है दर्दें स्टार्ट हो जाती हैं। आप नोट करें, देखिए पसीना आता है, जिस्म ठंडा हो जाता है। जिस्म पसीना आने का जो असली मकसद है वो यही है कि जिस्म का जो टेम्परेचर है वो थोड़ा सा डाउन करे। लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन और है। ये कहता है कि पसीना आने से काम के बाद मेरी तकलीफ़ में इजाफा होता है, यानी जिस्म ठंडा हो गया। ठंड से तकलीफ़ इसको पहले है, पसीना आने से इसको तकलीफ़ है, मतलब वही है कि ठंड से तकलीफ़। इसके बाद वो कहता है आराम से, आराम के दौरान मुझे तकलीफ़ होती है। आराम के दौरान भी मुझे तकलीफ़ होना, ये भी उसी में आ जाता है। आराम के दौरान आप जानते हैं कि जिस्म ठंडा होता है, तो इसको ठंड से तकलीफ़ है। जो है हरकत से जिस्म गरमाइश होता है, तो इसको गरमाइश से सुकून है। आखिरी जो अहम बात है, आपने ये कमी बेशी नोट कर ली, आपने ये लोकेशन भी नोट कर ली। इसके बाद थोड़ा सा माइंड देखें, उसका एहसास देखें, सेंसेशन क्या है, वो क्या कहता है आपको। ये कहता है कि मुझे ना बेचैनी रहती है, बेचैनी, ठीक है। इसके बाद मुझे परेशानी रहती है, परेशानी की कोई ख़ास वजह भी नहीं होती, लेकिन मुझे अक्सर परेशानी रहती है, बेचैनी रहती है, बेसुकूनी रहती है, और मैं अक्सर जो हाँ एक जगह पे बैठ नहीं सकता, मुझे अक्सर हरकत में रहना पड़ता है, चलना पड़ता है, उसके बाद ही मुझे थोड़ा सा सुकून होता है। आप नोट करेंगे कि इतनी सारी अलामात, इतनी सारी लोकेशन, इतना सारा सेंसेशन, आखिरी और जो फाइनल बात है वो यही है, सिंपल सी बात है, ज़हनी तौर पर बेचैनी, हरकत से सुकून, आराम से ज़्यादती, और ये जो हड्डियों के मसाइल हैं। अब आपके पास होम्योपैथी में क्या ऐसी कोई मेडिसिन है जो इस अलामत के ऊपर, ये कंप्लीट इलामत आपके पास बन गई है, ऐसी कोई मेडिसिन हो जिसमें ज़हनी तौर पर बेचैनी हो, परेशानी हो, इसके बाद थोड़े से हड्डियों के मसाइल भी हों, इसके बाद उसमें कमी बेशी इस तरह पाई जाती हो कि हरकत से सुकून हो और गरमाए से सुकून हो, जिस्म को टकोर देने से सुकून हो, जबकि ठंड से, ठंडे मरतूब मौसम में पानी से भीग जाने से ज़्यादती हो। तो दोस्तों एक मेडिसिन बनती है, उसका नाम है रुस्टॉक्स। रुस्टॉक्स रुस्टॉक्स एक आपके पास बहुत ही कमाल की मेडिसिन है कि जो इन तमाम इलामात को अपने अंदर जज़ब करती है। दोस्तों आप रुस्टॉक्स को है
इस्तेमाल करवाएं, इंशाल्लाह आपका जो पेशेंट होगा वो कवर हो जाएगा। लेकिन इतना सारा समझाने का मकसद वो क्या है? हमारे बहुत सारे दोस्त हजरात, होम्यो डॉक्टर हजरात, वो परेशान होते हैं कि एक सफ़ा दे दी है पेशेंट ने कि मुझे ये मसला है, मुझे ये मसला है, ये मसला है। आखिर में वो क्या करते हैं, कम्बिनेशन को इस्तेमाल करते हैं, पेशेंट भी गया, फ़ायदा भी कोई नहीं हुआ। मकसद क्या था? वो डॉक्टर साहिबान इस तरह पहले जो स्टार्टिंग का होता है पूछने वाला कि पेशेंट का डाटा नोट करते, उसके बाद उनका लोकेशन, सेंसेशन, मोडालिटीज़ को नोट करते, आखिर में जो है आप मेडिसिन की सिलेक्शन करते हैं, तो आपका जो पेशेंट है वो अल्हम्दुलिल्लाह कवर होता है। लेकिन ये काम थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन आसान हम ही नहीं करना है, हम ही होम्योपैथ हैं, हम ही इसको आसान करेंगे। इसलिए दोस्तों आज का जो टॉपिक है ये मैंने खुद डिसाइड किया है कि आपको इस चीज़ का पता होना चाहिए। अगर मज़ीद आप चाहते हैं कि आपको इस तरह का टॉपिक मिले, या आप चाहते हैं कि आपका कोई केस कवर नहीं हो रहा, तो आप अपनी तमाम हिस्ट्री वो सेंड करें, वीडियो के नीचे कमेंट कर दें। मैं इंशाल्लाह उसके ऊपर पूरी वीडियो बनाऊंगा और कोशिश करूंगा कि आपको आपकी मेडिसिन की सिलेक्शन करके दिखाऊंगा। ये इंशाल्लाह मेरा आपसे वादा है। आपका काम सिर्फ इतना है कि आपने हमें थोड़ी सी सपोर्ट करनी है, ताकि ये जो वीडियो है ये हर होम्यो डॉक्टर तक जाए, पता चले कि केस लेने का तरीका क्या है, हम कैसे पेशेंट को कवर कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करें, शेयर करें। मज़ीद रब्ता करिए, मेरा जो व्हाट्सअप नंबर है उस पर रब्ता कर सकते हैं। जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।